हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड में, जहां हम 8वीं कक्षा की अगर बात करें तो क्या क्या कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आप लोगों को एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डेफिनेटली मिल चुके हैं। और ये किन लोगों को मिल चुके हैं बेटा? जिन्होंने हमसे सब्सक्रिप्शन ले रखा है या जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल खरीद रखा है, उनको सॉल्यूशन वाले वीडियोस डेफिनेटली मिल गए होंगे। बाकी नॉर्मल वीडियोस जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं या चैप्टर के बारे में जो जानकारी है, वो सब हम लोगों ने सब लोगों तक पहुंचा दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे तरह या बाकी बच्चों की तरह जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं आपके पास पहुंचते रहें, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करें? हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले जो आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो दिख रहा होगा कि हम लोग जो है आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आए हैं। अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बढ़िया सी चीज, जो कि है 6 से लेकर के 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ में एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ का स्टडी, प्लस उससे बड़ी बात जो है 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आज है 8वीं कक्षा का हमारा पहला लेक्चर चैप्टर 2 के लिए। पर उससे पहले हम ये जान लें कि अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टेलीग्राम का एप्लीकेशन का आइकन है, जहां टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स आप लोगों के सामने यहां आपको नजर आ रहे होंगे। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो इन पे क्या होता है, इन ग्रुप्स पे जो है आप लोगों के लिए डेमो या एक सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए वहां अवेलेबल होगा। क्या करना है? आप हैं कक्षा 8वीं के छात्र, तो हम क्या करेंगे, अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके फोन में या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोडेड है, तो वहां आपको सर्च करना होगा TTB06। अगर वो एप्लीकेशन आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, t.me/TTB06 ये पूरा लिंक आपको डालना होगा और फिर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी और आप डायरेक्टली उस ग्रुप में आ जाएंगे। वहां ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजिए और हमारी टेक्निकल टीम क्या करेगी, उस ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आप लोगों तक जो है आपका टेस्ट स्टडी मटेरियल या डेमो स्टडी मटेरियल आप लोगों तक पहुंचा देगी। अगर आप लोगों को वो डेमो स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आइए देख लेते हैं। ये जो है हमारी टीम है बेटा, जो आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है। जहां आप लोगों को दिख रही होंगी अदिति मैम, जो कि आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट हैंडल कर रही हैं क्लास 6 से 8 तक के लिए। प्रशांत जैन सर पीआरएमओ का स्टडीज आप लोगों को करवा रहे हैं। उसके बाद चेरी मैम फिजिक्स ले रही हैं 6 से 10 तक की। उसके बाद मेरा छोटा सा प्यारा सा फोटो लगा हुआ है, जो मैं मेंटल एबिलिटी लेता हूं 6 से 8 तक के लिए। उसके बाद लोकेंद्र सर हैं, जो कि मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी ले रहे हैं क्लास 9th और 10th की। फिर हम बात करते हैं विकास राठौर सर, जिनके वीडियोस आप क्रैश कोर्स में भी देख चुके हैं, प्लस अक्षय मालव सर, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिनके वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो बेटा आइए देख लेते हैं आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है वो ये है बेटा कि आप लोगों को जाना है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.talkingtextbooks.in। यहां जाकर के स्टडी मटेरियल सेक्शन और टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाना है और इस तरीके के 2 पैकेजेस आप लोगों के लिए हम लोगों ने वहां बना रखे हैं। इन पैकेजेस में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, तो सबसे बढ़िया चीज जो है बेटा वो ये पैकेज है, जो कि आप लोगों को पड़ेगा 9000 का और उससे भी कम रेट में। आई गेस जो कम रेट पड़ेगी वो आगे देखते हैं किस तरीके से पड़ेगी और क्या पैटर्न रहेगा। अगर आप 9000 वाला पैकेज खरीदते हैं तो उसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन टीटीबी लाइव लेक्चर्स जो कि होंगे टीटीबी एक्सपर्ट्स के थ्रू। उसके बाद होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, जो कि होने वाला है गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। वहां जाने के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका बाई वीकली क्विजेस, जो कि हमारी एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनी वन ऑफ यू, राइट। तो बाई वीकली क्विजेस आप लोग रेगुलरली अटेम्प्ट कर सकते हो और हमसे जो है क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हो, जो कि है डिस्कशन सेक्शन में, राइट। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न। सेम पैटर्न से हमारा मतलब क्या है, जिस भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। पर इन सब के लिए हमें जो करना होगा वो ये है कि बाय नाउ पे क्लिक करना होगा और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद हम लोग रिडायरेक्ट होंगे कहां, प्राइस डिटेल सेक्शन पे। यहां जो है आप लोगों को टोटल प्राइसिंग जो नजर आएगी बेटा, वो टोटल प्राइसिंग आप लोगों को नजर आएगी कितनी, 9000 रुपए, मात्र 9000 रुपए। अगर इस 9000 रुपए को थोड़ा सा कम करना है तो हमें क्या करना होगा, ये एक बहुत ही प्यारा सा जो कोड है जिसको हम डिस्काउंट कूपन के नाम से जानते हैं, वो डिस्काउंट कूपन आप लोगों को लगाना होगा, जो कि है AK लाइव। इससे क्या होने वाला है,
30% का डिस्काउंट मुझे यहां मिल जाएगा, और 30% या 30% का डिस्काउंट जैसे ही मुझे मिलेगा तो मेरा जो पेएबल अमाउंट है वो कितना हो जाने वाला है बेटा, 6300 हो जाने वाला है। और फिर मुझे क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेरा अमाउंट इतना हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया 2700 रुपए कम कर दिए सर आपने। जी हां बेटा, बिल्कुल, AK लाइव यूज करते ही आप लोगों को मिलेगा 2700 रुपए का डिस्काउंट। यहां पेएबल अमाउंट आ जाएगा आपका 6300 रुपए। 6300 रुपए जो है आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। और फिर हमारी जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं या हमारे जो कस्टमर एडवाइजर्स हैं वो आप लोगों को कॉल करेंगे, आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों का पैकेज आप लोगों तक कितने दिन में पहुंचने वाला है। राइट, ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे ही आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई क्वेरी है जो कि अनसॉल्व रह गई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 9549041111 ये जो नंबर है इस पे कॉल करना है और एक मधुर सी आवाज में आपको हेलो सुनाई देगा। और उस हेलो के साथ आप लोग क्या करेंगे, उस हेलो बोलने वाली मैडम से या सर से आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे अपने, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएंगे। राइट, तो आगे बात करते हैं बेटा इसी के साथ हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम क्या हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है लॉजिक ऑफ नंबर्स, यानी कि चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शनल पार्ट, जहां हम आगे देखने वाले हैं। सबसे बढ़िया चीज जो आप लोगों को दिखेगी ना बेटा, नंबर सीरीज के साथ हम लोग खेलना इस चैप्टर में प्रारंभ यानी कि शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन कर चुके थे, पर हम उसी पैटर्न में उसी तरीके से जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए दी गई है। सबसे बढ़िया चीज जो आप लोगों को दी गई ना बेटा वो ये है कि हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों की जो कि हमें इस चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, मगर उससे पहले हम ये जान लें कि बेसिक्स ऑफ द चैप्टर क्या होने वाला है। तो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ सीरीज, यानी कि नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो द सेट ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ अ सीरीज आर रिलेटेड टू वन अनदर इन अ पर्टिकुलर मैनर और पैटर्न। ठीक, इससे हम क्या समझते हैं आइए जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न है जो आप लोगों को दे रखा है। अब अगर मैं सीरीज की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में या मेरे ख्यालों में जो चीज आती है वो है मेरे ख्यालों की मलिका। नहीं भैया, मलिका नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए ये नंबर्स। जैसे ही आप इन नंबर्स को देखोगे तो आप लोगों को एक सीरीज नजर आ रही होगी। ये सीरीज क्या है भाई, एक नॉर्मल नेचुरल नंबर्स की सीरीज है जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी नंबर्स आप लोगों को मिल सकते हैं। राइट, तो ये तो हुई हमारी क्या, सीरीज। राइट, ये हुई हमारी सीरीज। अगर मैं एक पैटर्न या मैनर की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर या मेंटल एबिलिटी के अंदर अगर कहीं भी आप लोगों को पैटर्न या मैनर की बात समझाई जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को बड़े ध्यान से जो है मार्क कर लेना है। जैसे ही आप इसको मार्क कर लेते हो तो क्या होने वाला है बेटा, आप लोगों के जो सारे क्वेश्चंस हैं मेंटल एबिलिटी के वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। सर इसको येलो मार्क करने से क्या होगा, इसको येलो मार्क करने से यह होगा कि जितनी बार भी तुम इस वीडियो को देखोगे तुम्हें सिर्फ यही वर्ड सामने नजर आने चाहिए जो कि क्या कहलाते हैं, पैटर्न या मैनर। अब मैं बात करूं पैटर्न या मैनर हमें किस तरीके से पहचानना है किसी भी चैप्टर के अंदर या किसी भी नंबर सीरीज के अंदर, तो यहां देखो बेटा, यह है नेचुरल नंबर्स का एक सीरीज। इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो दिस इज नेचुरल नंबर्स का पैटर्न। राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई इसी सीरीज में से जो है ऑड नंबर्स आप निकाल लो, तो आप क्या करोगे, सर 1 ऑड है, सर 3 ऑड है और सर 5 ऑड है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं 2 और 4 को देखना बंद करूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि दिस इज ऑड सीरीज या ऑड नंबर सीरीज। ठीक है, यह मुझे पता चल जाएगा। वहीं अगर मैं 2 और 4 को देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है, तो मुझे पता चलता है सीधे सीधे कि सर दिस इज इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन या सीरीज क्या कहना चाह रही है वो आप लोगों को पहचानना है। जैसा कि हम बोलते हैं कि किताबें बोलती है, द टेक्स्ट बुक्स टॉक। तो क्या वो कब बोलती हैं, जब आपको समझ में आ रहा हो
कि वो किस तरीके से बोल रही हैं, तो वो ऐसे ही बोलती हैं बेटा। हमें क्या करना है, पैटर्न समझना है, और जब आप पैटर्न समझ गए तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई सच में हमारी किताबें तो बोल रही है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी जो नॉलेज है इसको हम और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज के अंदर जो बहुत ही बढ़िया से वर्ड्स मुझे समझ में आते हैं वो है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। इनका आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं ऑड नंबर्स की तो मेरे दिमाग में आना चाहिए 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। राइट, ये हुआ मेरा ऑड नंबर्स। अगर मैं आपसे बात करता हूं इवन नंबर्स की तो मेरे दिमाग में आना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये हुआ मेरा इवन नंबर्स का सीरीज। ठीक है, याद रखिए इवन नंबर्स का सीरीज। अब अगर मैं आपसे प्राइम नंबर्स की बात करूं तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि 1 इज अ प्राइम नंबर, है ना। 1 एक कंपोजिट नंबर भी कहलाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऐसे नंबर्स, यानी कि 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर। क्यों भाई, 3 कैसे प्राइम नंबर हुआ? सर 3 तो ऑड नंबर है। अरे भाई प्राइम नंबर ऐसे हुआ कि अगर मैं बेसिक प्राइम नंबर्स की बात करूं तो मुझे यह पता है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसे होती है कि वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, राइट, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 3 जो है वो खुद से डिविजिबल है, राइट। अब बात करें 1 की तो 1 भी खुद से डिविजिबल है, बट 1 जो है कंपोजिट नंबर भी मैं कह रहा हूं। तो आइए कंपोजिट नंबर क्या होता है वो जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर से आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे इंटीजर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। अब आइए मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर ये जो 14 लिखा हुआ है ना बेटा, मैं जो जो लिख रहा हूं उन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है। आइए जान लेते हैं कैसे। ये देखिए बेटा, 2 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है? 14 आता है। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि 14 इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर कैसे हुआ? मैंने आप लोगों को कहा कि छोटे छोटे इंटीजर नंबर्स से मल्टीप्लाई करके या मिलकर बनने वाले नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो छोटा इंटीजर कौन सा है यहां पर? 2 है। फिर एक और छोटा इंटीजर कौन सा है यहां पर? 7 है। तो इन दोनों इंटीजर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट या आंसर मुझे मिला वो था 14, जो कि मेरा कंपोजिट नंबर है। यानी कि इन दोनों से मिलकर बना 14 मेरा कंपोजिट नंबर है, राइट। तो अब क्या करना है कि मेंटल एबिलिटी पे वापस से आ जाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड यहां लिखा हुआ है उसको भी हम समझेंगे, मगर ये सीरीज समझ में आई या नहीं आई ये बता दो भाई। आए कि नहीं आई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हां सर आ गई, क्योंकि सर इतनी आसानी से और कोई नहीं समझाता, ठीक है। ये सारी गणित जिस दिन तुम समझ जाओगे बेटा, उस दिन तुम क्या है कि बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट बन जाओगे, राइट। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। कंपोजिट नंबर मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। आगे देखो, आगे देखते हैं क्या है। स्क्वायर्स, क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स विद और विदाउट वेरिएशन ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सम नंबर्स। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि स्क्वायर क्या है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है, राइट। यहां 2 इक्वल्स 2 लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूज अगर आप हो गए तो आप लोगों को क्या है कि मजा आना बंद हो जाएगा। तो क्या करो, 3 का स्क्वायर मुझे फटाफट से बता दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। उसी तरीके से अगर मैं कोई बड़ा स्क्वायर लूं तो कितना लेना चाहिए मुझे बताओ आप? 10 का ले लें स्क्वायर या 9 का लें? 9 9 का कितना होता है भाई? 81 होता है, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक ऐसे ही कुछ सीरीज आप लोगों को दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं 4, 9, उसके बाद आप आ जाओ 16, फिर आ जाओ 25, फिर आ जाओ आप 6 पे, दैट इज 36,
ठीक है, ये क्या हुआ, एक स्क्वायर सीरीज हो गई। जहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सीधा सीधा सवाल, तो ये जो सीरीज है कहां से ओरिजिनेट हुई, ये मुझे बताओ आप। ये हुई 2, 3, 4, 5 और 6 से ओरिजिनेट हुई। क्या ये सत्य है? हां सर, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा के कह सकता हूं कि ये परम सत्य है। ठीक है, अगर ये सत्य है तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आओ देख लेते हैं। हो सकता है वो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कुछ सब्सट्रैक्ट कर दे और आपसे पूछ ले कि भाई यहां जो है करेक्ट नंबर क्या आना चाहिए था। तो चलो मान लो मैं इस 8 की जगह, सॉरी यहां 9 की जगह 8 लिख देता हूं। जैसे ही मैंने 8 लिखा तो मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा कि ये जो नंबर है ये रॉन्ग है, मगर इसकी जगह मुझे करेक्ट नंबर बताइए। और ऑप्शंस में मैं आपको क्या दे दूंगा, ऑप्शंस में मैं आपको दूंगा 9, फिर मैं आपको दे दूंगा 16 तो ऑलरेडी वहां है तो इसको आप 15 मान लीजिए, मैं आपको 14 भी दे दूंगा, मैं आपको 13 भी दे सकता हूं, राइट। अब क्या हुआ, मैंने आपसे पूछा भाई यहां करेक्ट नंबर बताइए, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो यहां डेफिनेटली एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए। इसको मैं पता कैसे करूंगा, यहां से करूंगा कि भाई 2 जो है मेरा स्क्वायर देता है 4 जो है मेरा स्क्वायर देता है 60 और 5 मेरा 25 एंड 6 इज 36। तो मुझे क्या पता चला कि यहां 3 का स्क्वायर करने पे मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 9, राइट। पर यहां एक्चुअल में 8 दे रखी है, तो क्या करना है, ऑप्शन ए जो तुम्हें दे रखा होगा वो दे रखा होगा 9, जिसको तुम टक से टिक कर दोगे, आंसर दे दोगे और अपना आंसर देते ही तुम आगे प्रस्थान कर जाओगे। देखा, ऐसी ही मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगी जब तुम जो है समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो हो रहा है उसको समझते चलो, जो नहीं हो रहा उसको देखते चलो। जो पर्दे के आगे है वो तुम्हारे लिए परम सत्य है, जो पर्दे के पीछे है वो हो सकता है सत्य हो, पर यह भी हो सकता है कि झूठ हो। ठीक है, तो क्या करना है, पर्दे पे जो दिख रहा है वही तुम्हारे लिए सत्य मानना है और उस सत्य को मानते हुए तुम्हें आगे बढ़ते चले जाना है। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स। भाई प्रीसीडिंग नंबर्स से मुझे क्या समझ में आता है, जरा मुझे फटाफट बता दो। प्रीसीडिंग नंबर्स से मुझे सिर्फ एक ही गणित समझ में आती है भाई, प्रीसीडिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है, फटाफट से बता दो भाई। भाई सर सम सुन रखा है, प्रोडक्ट सुन रखा है, डिफरेंस सुन रखा है। प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, सम का मतलब हुआ एडिशन और डिफरेंस का मतलब हुआ सर सब्सट्रैक्शन या माइनस करना। सर प्रीसीडिंग नंबर्स का मतलब मेरे को नहीं पता, तो प्लीज बता दो सर। देखो प्रीसीडिंग नंबर्स का मतलब जो होता है ना तुम्हारे लिए, वो सिंपल सा होता है, जिसको मैं बार बार तुम्हें बताऊंगा और हर बार तुम्हें बताऊंगा। प्रीसीडिंग नंबर्स का मतलब तुम्हारे लिए होता है प्रीवियस नंबर। प्रीवियस से तुम क्या समझते हो, प्रीवियस से मतलब पहले वाला। अब अगर मैं तुमसे कहूं या पूछूं कि भाई 4 से प्रीवियस कौन सा नंबर आता है, तो तुम क्या बोलोगे, 2 आता है सर, बिल्कुल आता है, 2 आता है। बट अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं, क्या पूछ लूं, ये देखो कॉन्जिक्यूटिव, अगर मैं तुमसे ऐसा पूछता हूं कि कॉन्जिक्यूटिवली 4 से प्रीसीडिंग नंबर कौन सा आता है, तब तुम 2 आंसर नहीं दोगे। ठीक है, तब तुम आंसर क्या दोगे कि सर 3 आता है, क्योंकि 4 के जस्ट पहले आने वाला नंबर इज 3। ठीक है, उसी तरीके से एक टर्म और होती है बेटा, नेक्स्ट टर्म या फिर सक्सेसर। ठीक है, ठीक, सक्सेसर टर्म क्या कहलाती है। अगर मैं आपसे वो पूछूं कि भाई 4 से आगे आने वाला नंबर मुझे बता दीजिए, तो 4 से आगे आने वाला नंबर कौन सा होगा, सर 6 भी हो सकता है, सर 8 भी हो सकता है, सर 9 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो 4 से पहले आता है। मगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, राइट, या फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर 4 से आगे जस्ट आने वाला नंबर होता है 5, विच विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, सोच के समझ के इस चीज को सुनना।
प्रीसीडिंग नंबर का मतलब होता है पीछे आने वाला नंबर या पहले वाला नंबर, प्रीवियस नंबर जिसे हम कहते हैं, राइट। अगर मैं तुमसे कहता हूं सक्सेसिव नंबर तो तुम क्या कहोगे? सर नेक्स्ट नंबर, जो कि आगे आने वाला नंबर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं आया? इतनी गणित समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बता दो। चलिए, प्रीसीडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस। ठीक, इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। 4, 6, 8, 10, मान लो ये एक सीरीज तुम्हें दे रखी है। अगर ये एक सीरीज तुम्हें दे रखी है तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो क्या है, ये इवन नंबर की सीरीज है। ठीक, फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस सीरीज के अंदर जो गैप है दैट इज ऑफ कितना। फटाफट से बता दो, जल्दी बताओ भाई। 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2। या फिर अगर मैं 4 में 2 ऐड करता हूं तो मुझे 6 मिलेगा, तो देयर इज अ एडिशन ऑफ 2। ठीक है, समझ में आया बेटा? बिल्कुल डेफिनेटली आ गया होगा, और यही चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, जब तुम्हें यह चीज समझ में आ गई तो तुम्हें क्या पता चला कि इसमें सम हो रहा है 2 का, और यहां पर मुझे मिल रहा है 6, फिर मुझे मिल रहा है 8, फिर मुझे मिल रहा है 10। अगर इसी सीरीज के अंदर मैं ऐसा करूं कि इस 6 की जगह मैं यहां 8 लिख दूं और 8 के बाद वापस 8 रिपीट कर दूं, फिर 10 लिख दूं, ठीक है, तो तुम्हें क्या गणित समझ में आएगी? तुम्हें गणित यह समझ में आएगी कि सर ये जो है एक रॉन्ग टर्म है, राइट। इसमें आपने क्या किया सर? इसमें आपने एक बेसिक सी चीज कर दी कि इसमें आपने 2 ज्यादा ऐड कर दिया, यानी कि 2 तो ऑलरेडी ऐड होना ही था बट 2 और ऐड हो गया तो ये 8 आ गया। तो दिस इज योर रॉन्ग टर्म। यहां पे आप क्या करोगे? राइट टर्म लिखोगे जो कि होने वाली है 6, राइट। तो ये हुआ आपका सम। मान लो मैं इस पूरी सीरीज में 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 को मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास जो नई सीरीज आएगी वो क्या होगी बेटा? 8, उसके बाद 12, 16 और 20, राइट। बेसिक आइडिया वही है, अभी भी ये इवन नंबर्स की सीरीज ही रही, मगर इसको अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ओरिजिनल सीरीज के अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, राइट बेटा। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि ओरिजिनल सीरीज क्या थी तो आप डेफिनेटली बता दोगे ना कि 4, 6, 8, 10 ओरिजिनल सीरीज थी जिसके अंदर आपने मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2 डाल दिया और इस सीरीज को ओरिजिनेट कर दिया, राइट। तो ये है बेटा कुछ आपका बेसिक आइडिया। अब देखो यार, पूरा आइडिया अगर मैं तुम लोगों को दे दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे कि अगले चैप्टर को देखने ही नहीं आओगे। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने क्या किया है, आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब बेटा अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय सम नंबर्स। ये क्या कहता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक सीरीज दे दूं जिसमें मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई 462, 469, ये 9 नहीं है, ध्यान रखें, दिस इज 463, दिस इज 464, देन दिस इज 465, राइट। आपको इस सीरीज को देखते ही एक आइडिया लग जाना चाहिए, और वो आइडिया ये होना चाहिए कि सर इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का। क्या ऐसा ही हो रहा है? हां जी सर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, राइट। अगर मैं इसी सीरीज के तरह एक सीरीज और ले लूं और ऐसा लिख दूं, तो मुझे क्या आइडिया लगेगा? अगर मैं इस सीरीज को लेफ्ट से राइट देखता हूं, कहां से? लेफ्ट से राइट। जैसे ही मैं इस सीरीज को लेफ्ट से राइट देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि सर यहां -1 हो रहा है, तो दिस इज सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट, राइट। वहीं अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि यार इस सीरीज को क्या है कि हम लोगों ने नेगेटिव पार्ट के साथ लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? कि सर माइनस हो रहे हैं नंबर्स, इसीलिए नेगेटिव है, राइट। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की।
तो जैसे ही तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आता है, कैसे समझ में आएगा? अरे भाई हम समझाएंगे आपको कि आपको क्या करना है। फटाफट से जो है इन सारी चीजों को मिटा दो, क्योंकि तुम लोग इन चीजों को देख चुके हो। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। आगे आपसे कहा गया है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय सम नंबर्स। मान लो अगर मैंने तुम्हें एक सीरीज दी 2, 3, 4, 5, 6, ये एक सीरीज है। हाँ सर सीरीज है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। अब अगर मैं क्या करूं कि एक पर्टिकुलर नंबर से इसको डिवाइड कर दूं, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आना चाहिए? चलो ठीक है, डिवाइड मत करो अभी आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। 1 को आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3 2 जा कितना होता है? फटाफट बता दो भाई। 6, 4 2 जा कितना होता है? 8, फिर 10, और ये हो गया आपका 6 2 जा इज 12। क्या ये सही है? हाँ सर सही है, हमने मल्टीप्लाई किया 2 को। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सीरीज के अंदर मैं ये जो वर्ड है या ये जो लेटर है या ये जो नंबर है ये गायब कर रहा हूं, राइट? मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई एक गिवन सीरीज है जो कि है 2 4 6 डैश 10 और 12। ठीक, फिल दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ध्यान से इस सीरीज को देखो तो ऑप्शन नंबर 1 इज 7, ऑप्शन नंबर 2 इज 8, ऑप्शन नंबर 3 इज आपका 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ये लो 6.5। तो अगर तुम इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि सर 7 भी आ सकता है, सर 8 भी आ सकता है, सर 9 भी आ सकता है और 6.5 भी आ रहा है। सर कैसे? भाई 6 और 10 के बीच में ये सारे नंबर्स इजीली अवेलेबल होते हैं या विजिबल होते हैं, ऐसा मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे पैटर्न पता होगा, ध्यान से देखो बेटा, स्लाइड 1 जो थी ना हमारी, यहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई पैटर्न या मैनर को समझना सबसे ज्यादा अहम चीज है किसी भी सवाल को करने से पहले, कि उसमें पैटर्न क्या दिया हुआ है। तो यहां पैटर्न जो था बेटा वो ये था कि एक नॉर्मल नंबर सीरीज के अंदर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर रखा था, राइट? तो इसका मतलब अगर मुझे ओरिजिनलिटी पता चल गई तो मैं क्या करूंगा, यानी कि अगर मुझे पैटर्न समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को ऐसे पिक करूंगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन होने पे, 2 का मल्टीप्लिकेशन होने पे एग्जैक्ट ऑप्शन मेरे सामने नजर आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? 8 आना चाहिए, राइट? लेकिन सर 2 को अगर आप जो है किसी और चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो भी तो हमारे पास ये बीच का ऑप्शन आ सकता है। अरे भाई कैसे आएगा? क्या किसी चीज को या किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 7 आता है क्या? नहीं आता। और भाई अगर आपकी टेबल में आ रहा हो 7 2 को मल्टीप्लाई करने से, तो पता नहीं आपने कौन सी टेबल सीख रखी है। तो भाई फटाफट से जो है करेक्ट टेबल सीख लो और फिर ये ऑप्शन भी चेक कर लो, क्या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूं तो मेरे पास 9 एज अ आंसर आता है? नहीं सर, डेफिनेटली नहीं आता। तो ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने यहां साइड में 4 इंटू 2 किया, राइट? तो मुझे ये पता चला कि सर 8 जो है मेरा 4 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 2 से तो आंसर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई कि मेरी जो ओरिजिनल सीरीज थी उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 ऑप्शन आ गया। दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी कि सर 6 और 10 के बीच का नंबर होना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली है, राइट? तो मैंने क्या करा, 8 ऑप्शन यहां लिख दिया और जो मेरा ऑप्शन 2 था उसको मैंने आंसर मार्क कर दिया।
मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई, जो पैटर्न था वो ओरिजिनलिटी पे रहा और मेरा आंसर भी मेरे सामने आ गया, राइट। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मेनी मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ द गिवन अबव। मतलब ये कह रहा है कि जो पहली कॉम्बिनेशन आपने देखी, यानी कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड एंड प्राइम, उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस प्रीसीडिंग नंबर्स, उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय सम नंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन सीरीज। ऐसे और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, या इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशंस में आप लोगों को मिलेगा कुछ भी। जैसे हो सकता है कि वो एक प्राइम नंबर की सीरीज दे दे और उसमें किसी पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। या हो सकता है कि एक कंपोजिट नंबर की सीरीज आपको मिल जाए और उसमें वो क्या करे, किसी एक नंबर को डिवाइड कर दे, डिवीजन लगा दे, ठीक है। यहां भैया साइन चेंज कर लेना, ठीक है, वरना तुम बोलोगे कि भाई आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिवीजन को, नहीं किया बेटा, ये लो, ठीक है। ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर को किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर दे या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो तुम्हें तुम्हारा सीरीज मिल जाएगा एज अ क्वेश्चन। उसमें तुम्हें कुछ चीजें फाइंड करनी होगी, राइट। फिर ये भी हो सकता है कि वो एक ऑड नंबर की सीरीज तुम्हें दे दे या आपको दे दे और बोल दे कि भैया इसको करो सब्सट्रैक्ट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से और आंसर निकालो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये तो कुछ 3 कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। आप लोगों को जो है आगे जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसमें और भी कॉम्बिनेशंस आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। आगे बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया जो टॉपिक हमारा आता है या क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीरीज के अंदर, ठीक है। मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीरीज के अंदर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो कैसे आता है बेटा, आज हम ये जान लेंगे। जैसे ही आप लोगों को ये पता चलेगा कि मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीरीज सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग मुझे बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आना चाहिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आंसर हमारा ऐसा कुछ आना चाहिए, या क्वेश्चन जो हमें दिया जाएगा वो कुछ ऐसा दिया जाएगा। 42, 49, 56, 63। ये जो सीरीज आप लोगों के सामने दे रखी है बेटा, वो एक्चुअल में क्या है। कॉम्बिनेशन तो सर हमें पता चल गया कि कुछ तो कॉम्बिनेशन है ये, पर समझ में नहीं आ रहा कि सर किस चीज का कॉम्बिनेशन है ना। डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा कि ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्बिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो क्या किसी नंबर को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है? हां सर, कुछ तो लग रहा है। तो क्या लग रहा है भाई? 6 7 जा इज 42, 7 7 जा इज 49, 7 8 जा इज 56 और 7 9 जा इज 63। हो गया। अगर मैं इस सीरीज के अंदर आपसे पूछता हूं कि भैया ध्यान से इस सीरीज को देखो और अब मुझे बताओ कि यहां क्या नंबर आना चाहिए था, तो मुझे यह पता है कि सर यहां पर 56 आना चाहिए था। सर कैसे पता चला आपको? सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। भाई ऐसे समझ में आना है कि हमें जो स्टार्टिंग में वर्ड बोला गया था, पैटर्न या मैनर, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें पैटर्न पता होगा तो हम क्या करेंगे, हमें एग्जैक्टली पता होगा कि इस सीरीज में या किसी भी गिवन सीरीज के अंदर क्या दिया जा रहा है। तो बेटा सारी गणित ये है कि पैटर्न या मैनर हमें पता होना चाहिए या हमें समझ में आना चाहिए, तो हम उस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम उस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हम फटाफट से ले लेते हैं मिसिंग सीरीज का, जो कि है जल्दी बता दो, ये मिसिंग टर्म ले लो भाई। क्या हुआ? क्या कोई मिसिंग टर्म तुम्हें दिख रही है क्या?
अरे बता दो भाई फटाफट से। सबसे पहले तो हमें ये बेस पता करना है कि सर किसी नंबर में आपने 6 को मल्टीप्लाई किया है। कैसे किया है? ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही तो आएगा भाई। उसी तरीके से 7, फिर ये 8 और यहां 9। तो जो तुम्हें पता है कि 6 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है, वो तुम्हारा मिसिंग टर्म हो जाएगा, जो कि आप यहां फिल कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज से हम क्या समझते हैं? मान लो आपको एक सीरीज कुछ ऐसी दे रखी होगी, आपको एक सीरीज कुछ ऐसी दे रखी होगी जहां पर बहुत बढ़िया बोर्ड भाग रहा है, बोर्ड भाग रहा है। चलिए बोर्ड को भागने नहीं देते हैं। 2, 4, 6, 10। ठीक है, यहां पर जो है आप लिख दो 9। क्या इस डैश से आप लोगों को आइडिया लग गया कि इस सीरीज के अंदर रॉन्ग नंबर कौन सा है? हां सर डेफिनेटली लग गया, क्योंकि आपने पहले ही हिंट दे दिया। ठीक है, 9 हमारा इस सीरीज के अंदर रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि दिस इज अ सीरीज ऑफ इवन नंबर्स, जहां पर 9 इज नॉट अ इवन नंबर बिकॉज़ दिस इज एन ऑड नंबर, राइट? तो इवन नंबर क्या आएगा? दैट इज 8, जो कि एग्जैक्टली गैप को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 6 और 10 के बीच में आने वाला इवन नंबर इज 8, राइट? समझ गए? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ आ जाओगे, क्योंकि आज का समय हो चुका है समाप्त, और तुम्हारे सामने बहुत ही बढ़िया सी चीज जो नजर आ रही है वो है एकदम खिलखिल करते हुए GIFs। क्या कह रहे हैं ये GIFs? ये हमसे कह रहे हैं कि भैया अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आ गया हो तो हल्क भैया की तरह जोर से अपने मोबाइल स्क्रीन पे लाइक बटन को दबा दो और अपना मोबाइल तोड़ दो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना है, बड़े प्यार से लाइक बटन दबाना है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा और ज्यादा पसंद आया हो और आप लोग चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी फायदा हो, तो क्या करना है? इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर इस वीडियो को आप शेयर कर चुके हैं अभी तक और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या करना है बेटा? फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, और सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस प्लस मेरी टीम मेंबर्स के वीडियोस जो है आप लोगों तक पहुंचते रहे और आप लोगों का एजुकेशन जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है और आप वो पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जाइए और नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो यहां साफ साफ लिखा हुआ है शब्दों में, जो कि है कमेंट बिलो या कमेंट डाउन बिलो। ठीक है बेटा, तो अंत में मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जा रहे हैं www.talkingtextbooks की वेबसाइट पे, यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, कहां जाना है बेटा? टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे जाना है और जा करके खरीद लेना है हमारा पैकेज, या आपका पैकेज, या आपका होने वाला पैकेज। और सबसे बढ़िया चीज जो आप लोगों को करनी है वो ये करनी है बेटा कि एक लाइव कोड लगा लेना है और 30% का डिस्काउंट फटाफट से प्राप्त कर लेना है, और फायदे में रहते हुए अपना सारा जो है स्टडीज करते रहना है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, हम लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई हमारी हो नहीं रही है। तो फटाफट से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ जुड़ जाओ और इस बेहतरीन टीम के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करते रहो। जैसे ही तुम लोग एक लाइव कोड यूज करते हो और 30% का डिस्काउंट अपने अंदर पा लेते हो, तो तुम लोगों को क्या करना है? ये नंबर है बहुत ही प्यारा सा, इस पे तुम मुझे कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके बता सकते हो कि सर हमने आपके कोड की मदद से जो है फटाफट से पैकेज खरीद लिया है, अब हमें प्रोसीजर बता दीजिए क्या करना है। या फिर अगर तुम लोग अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हो, तो क्या करो बेटा? यहां आ जाओ। कहां आ जाओ? ये आकाश सर का टेलीग्राम आईडी है, इस पे आ जाओ बेटा, और इस पे आकर के जो है फटाफट से मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो और मुझसे गाइडेंस ले लो। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम के साथ अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। अब जो हमारी मुलाकात होगी वो कब होगी बेटा? अगले शुक्रवार को होगी, जहां हम लोग मिलेंगे 7 से 8 के स्लॉट के बीच में, जहां हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बिल्कुल बेटा स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।